सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इस वर्कशीट में हम जिस टॉपिक को समझेंगे वो है पौधों को जानिए। और पौधों को जानिए में भी हम उसके एक भाग तने के बारे में बात करेंगे। जो तना होता है ना, वो क्या काम करता है, कैसा होता है, उसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वर्कशीट से ही हमने इस पार्ट को शुरू किया और पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि एक पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, फल, फूल, जड़, तना इत्यादि। तो उन्हीं भागों में से आज हम उसके एक महत्वपूर्ण भाग तने के बारे में बात करेंगे। आखिर तना होता क्या है, तो देखें एक बार। तना पौधे का वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर रहता है। प्रायः यह हरे रंग का होता है। ज्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्वसंधि कहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से तने के बारे में बता रखा है कि तना यानी पौधे का एक बहुत ज़रूरी भाग। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिससे हम सीधे खड़े रहते हैं, ऐसे ही पौधों की रीढ़ की हड्डी हम तने को कह सकते हैं। और ज़्यादातर पौधों में यह ऊपर की ओर ही रहता है और इसी में से ही उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां भी निकलती हैं। लेकिन जहाँ से ये पत्तियां निकलती हैं तने में से, उसको हम पर्वसंधि कहते हैं। और इन दोनों पर्वसंधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है ना, तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पर साथ में एक तस्वीर भी बना रखी है जिसमें बता रखा है कि तना और तने से निकलते हुए उसके विभिन्न भाग। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि ये तो तना है, देखिए ये तना है और इसमें से ही सारी, जैसे ये पत्तियां निकल रही हैं और उसी में से आगे फूल भी निकल रहे हैं। तो ये जो बीच का भाग होता है ना, इसे हम पर्वसंधि या पर्व कहते हैं। जो कि अभी अभी हमने समझा था कि तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्वसंधि कहते हैं। तो चलिए अब हम तने के क्या काम होते हैं पौधे के लिए वो समझ लें। तना क्या कार्य करता है? तना क्या कार्य करता है? पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया, पौधा सीधा तभी खड़ा रहेगा जब उसका वो तना वाला भाग होगा। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। फिर यह पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। इसका महत्वपूर्ण काम तो यही है कि पानी और जो मिट्टी में खनिज पदार्थ होते हैं, पानी में जो घुले भी रहते हैं, उनको ये पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है और भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। देखिए दोनों काम करता है। ये पानी को जड़ों से लेता है और पत्तियों और पौधों तक पहुंचाता है और पत्तियों में जो भोजन बनता है उससे ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन भी बनाते हैं। जैसे हमने तो ये समझा था कि पत्तियां ही भोजन बनाती हैं पौधे के लिए, लेकिन कुछ पौधों के तने भी भोजन बनाते हैं। जैसे नागफनी यानी कैक्टस। कैक्टस में आपने पत्ती तो देखी ही नहीं है, वो तना ही तना होता है। तो वहाँ पर ये भोजन बनाने का काम तना करता है। अब एक एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करते हैं। रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया। उसने उसके तने को आधार से काट दिया, यानी बिल्कुल नीचे से, आधार का मतलब नीचे से, और एक गिलास में रख दिया
जिसमें नीली स्याही वाला पानी भरा हुआ था, यानी नीले रंग की स्याही वाला पानी उसमें भरा हुआ था। उसने इसे एक दिन के लिए इसमें छोड़ दिया। किसको? जो सफ़ेद फूल वाला पौधा था उसको नीचे से उसने तने से काट दिया और उसको गिलास में रख दिया और एक दिन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए हैं। देखो, है ना मज़ेदार एक्टिविटी है। आप भी इसको करके देख सकते हैं, क्योंकि साइंस का एक नियम है, करके देखो। क्वेश्चन ये उठता है कि सोचिए और उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों हुआ? बताऊं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में घुलने वाले खनिज, या जैसे इस स्थिति में रंग, जो कि पानी में घुला हुआ था, वह पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं और पौधे के हर भाग में पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो पंखुड़ियाँ, सफ़ेद पंखुड़ियाँ थी, उस पर नीले धब्बे आ गए। तो इस क्रियाकलाप से हमने ये भी सीखा कि तना जड़ों से पानी का संचालन करता है, यानी पानी को वो जड़ों से लेकर और पौधे में पहुंचा देता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। तो देखो, जैसे अभी हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक क्रियाकलाप किया था, उसमें पानी में रंग घुला हुआ था, यानी पानी में जो भी चीज़ मिली होती है वो पौधे में तने की सहायता से हर भाग में पहुंच जाती है। तो तने में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तने में संकरी नलिकाएं होती हैं, बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले हुए लवण जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंच जाते हैं। तो अब समझ में आया कि ऊपर जो हमने क्रियाकलाप किया था कि उसमें पत्तियों पर नीला रंग के धब्बे कैसे आ गए थे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, ए प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। पानी का संचालन किसके माध्यम से होता है? नलिकाओं के, जो पतली पतली संकरी नलिकाएं होती हैं ना, उनके माध्यम से होता है, जो कि पौधे के तने में मौजूद होती हैं। यहाँ पे गलत लिखा है, होती हैं आना चाहिए। फिर दूसरा है, तना पौधों में पानी और खनिज लवण का भी संचालन करता है, जो कि पानी में घुला हुआ होता है, यानी पानी में जो भी खनिज लवण घुले हुए होते हैं वो और पानी तनों की सहायता से पौधों में पहुंचता है। फिर इसके बाद बी पार्ट जो है उसमें बताना है कि सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। तो अब बताइए कि क्या ये सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नलिकाओं के द्वारा ही वो जो ग्लास में रंगीन पानी है वो पंखुड़ियों तक पहुंच गया। इसके बाद प्रश्न नंबर सी है, तने के कोई दो कार्य लिखिए। तो मैंने इसका उत्तर देखिए यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ लिख दिया मैंने इसका उत्तर। तो इसके दो कार्य हैं। पहला तो है कि तना जड़ों से पानी का संचालन करता है, और दूसरा तना पौधों को सीधा खड़े रहने में सहायक होता है। तो इस तरीके से ये तने के कार्य, हालांकि हमने बहुत सारे पढ़े, हमें केवल दो ही लिखने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और कोविड से बचने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।